प्यारे मित्रों नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आज उद्धव गीता के ऊपर। आप सभी मित्रों ने भगवत गीता के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उद्धव गीता के बारे में। उद्धव गीता है जो महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण के सारथी उद्धव उस युद्ध के बाद उसके मन में उठने वाले प्रश्न पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि मेरे इस जीवन काल में अभी तक बहुत लोगों ने मुझसे कुछ वरदान मांगे हैं, तुम भी मांगो, हे उद्धव तुम भी मांग सकते हो। तो उद्धव ने कहा कि हे भगवान, मैं कोई वरदान तो नहीं मांगना चाहता, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनका हल ज़रूर चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूछिए, शंकाओं का रहना ठीक नहीं है। तो तब जब वो प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके उत्तर देते हैं, वो बहुत प्रसन्न थे। उन सबको मिलाकर उसको कहते हैं उद्धव गीता। जो प्रश्न उद्धव ने पूछे और उनके उत्तर जो भगवान श्री कृष्ण ने दिए, उनको उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने पहला जो प्रश्न पूछा वो युद्ध के बाद उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र उद्धव वही है जो अपने मित्र के बिना सहायता मांगे ही दुख में, आपदा में उसकी सहायता करे, वही सच्चा मित्र है। तो वो बोले कि यही आप जो कह रहे हैं, लेकिन आपने भगवान इसको अपने जीवन में तो लागू नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो कैसे, आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो उद्धव ने कहा कि जब द्रुत क्रीड़ा का खेल चल रहा था और वहाँ पर पांडव हारते जा रहे थे, तो वहाँ पर आपने उनकी सहायता नहीं की। वहाँ आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति से युधिष्ठिर को, पांडवों को जिता सकते थे। और वहाँ जब द्रौपदी का दुशासन चीरहरण कर रहा था या उसको बालों से खींचकर लेकर आया था, तो वहाँ उसको अपमानित होने से आप बचा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए उनके प्रश्नों को सुनकर और कहा कि उद्धव, ये प्रश्न आप नहीं पूछते तो सदा गीता को पढ़ने वाले और महाभारत को देखने वाले अनेक आने वाली पीढ़ियों तक बने रहते। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, एक बात याद रखना, सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है, हमेशा विवेकवान की ही जीत होती है। क्योंकि उस समय विवेक दुर्योधन के पास था, युधिष्ठिर अपना विवेक खो चुके थे। बेशक वो धर्मराज थे, चाहे कितना भी बड़ा धर्मराज क्यों ना हो, अगर विवेक उसके पास नहीं है तो उसकी हार निश्चित है। तो वहाँ उस समय विवेक दुर्योधन के पास था और दुर्योधन ने अपने विवेक से कहा और उसकी मेरी तरफ से मेरे मामा शकुनी पासा फेंकेंगे। उसे पता था कि वो युधिष्ठिर से पासा फेंकने में, इस द्रुत क्रीड़ा में जीत नहीं सकते हैं। तो वहाँ उसने उसका विवेक काम किया और उसने अपनी तरफ से शकुनी को खेल में लगाया। उधर युधिष्ठिर मुझसे छुपाकर ये खेल खेलना चाहते थे। वो मुझे नहीं चाहते थे कि मुझे इस खेल के बारे में पता चले। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये थी, विवेक खोया कि मुझसे प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना में बंद कर मैं बाहर रह गया, मैं अंदर नहीं आ सका। धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझसे कहा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम आपको न बुलाएं तब तक आप नहीं आएंगे। इसलिए मैं वहाँ नहीं आया और धर्मराज युधिष्ठिर विवेकहीन हो गए थे, इसलिए वो खेल को हारते गए और अपने भाइयों समेत द्रौपदी को भी वो हार गए। और जब द्रौपदी की भी बात सुनो, द्रौपदी जब चीखती चिल्लाती रही
जब दुशासन उसको अब उसके केसों से खींचकर सभा में ला रहे थे, तब तक वो प्रयास करती रही कि मैं ही अपने आप बचा लूँगी, उससे लड़ती रही। लेकिन जब उसको हुआ कि उसका सील अब जाने वाला है, अब उसका सील ख़त्म होने वाला है, तब उसने गहरे हृदय से मुझे पुकारा और मैं तुरंत वहाँ उपस्थित हुआ और उसका सील मैंने बचाया, उसका सम्मान मैंने बचाया। तो हे उद्धव, जो भी मुझे शिद्दत से पुकारता है, जो भी मुझे मेरे ऊपर छोड़ता है, मैं उसको हारने नहीं देता। लेकिन मैं भी बंधा हुआ था प्रार्थना में, इसलिए यहाँ गलती मेरी नहीं, युधिष्ठिर की है। और ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है सदा। तो इसलिए जो भी व्यक्ति अपने आप को, स्वयं को अस्तित्व के प्रति समर्पित कर देता है, फिर उसकी जीत निश्चित है। क्योंकि जिस प्रकार फिर अर्जुन ने आगे युद्ध में देखा होगा आपने कि उनको समर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण को, जो वो कहते गए, और उनकी जीत निश्चित हुई। दुर्योधन अपने अहंकार के कारण वहाँ पर विवेक खो गए और उनकी सेना को मांग बैठे, जबकि वहाँ पर विवेक पांडवों का काम कर गया कि वहाँ वो श्री कृष्ण को मांग लिया उन्होंने। तो ऐसे ये सृष्टि का नियम है उद्धव। तो इस उत्तर को सुनकर उद्धव खुश हुए और फिर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने लगे। अगर आपको ये आज की वीडियो, आज का उद्धव गीता का पहला प्रश्न आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। फिर दूसरा प्रश्न लेकर हाजिर होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।